आंध्र प्रदेश का इतिहास हजारों वर्षों तक फैला हुआ है, जिसमें प्राचीन सातवाहन और इक्ष्वाकु शासकों से लेकर काकतीय और विजयनगर साम्राज्य तक का काल शामिल है। इस दौरान बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव रहा, रोम के साथ व्यापार हुआ और समृद्ध सांस्कृतिक विकास हुआ। अंततः 1953 में भारत के पहले भाषा आधारित राज्य, आंध्र राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई और फिर 1956 में तेलंगाना के साथ विलय होकर आंध्र प्रदेश बना। पोट्टी श्रीरामुलु जैसे प्रमुख व्यक्तित्वों ने भाषा आधारित आंदोलन को आगे बढ़ाया, जबकि कुतुब शाही और आसफ जाही जैसे राजवंशों ने ब्रिटिश शासन और भारतीय स्वतंत्रता से पहले अपनी छाप छोड़ी, जिसने इसकी आधुनिक पहचान को आकार दिया। प्राचीन और मध्यकालीन राज्य। 1. सातवाहन, लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईस्वी, एक शक्तिशाली राजवंश जिसने दक्कन के अधिकांश भाग पर शासन किया, व्यापार, संस्कृति और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, और आंध्र में इसका प्रमुख प्रभाव था। और 4. विजयनगर साम्राज्य। इसमें आंध्र सहित दक्षिण भारत के बड़े हिस्से शामिल थे, जिससे इस क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक युग और भाषा आंदोलन। आंध्र प्रदेश का गठन। प्रमुख प्रभाव। आंध्र प्रदेश का इतिहास क्या है? भारत discovery.org के मुताबिक स्वतंत्रता के पश्चात तेलुगु भाषी क्षेत्र को मद्रास प्रांत से अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को नए प्रदेश का निर्माण किया गया, जिसका नाम आंध्र प्रदेश रखा गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनने के बाद हैदराबाद राज्य को आंध्र प्रदेश में मिलाकर 1 नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश में कौन से भगवान हैं? GoDigit.com, A to E, सर्च, ट्रांसलेट, गूगल के मुताबिक आंध्र प्रदेश स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। हर दिन लगभग 50,000 तीर्थयात्री भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने इस मंदिर में आते हैं। आंध्र प्रदेश स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। आंध्र प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? बजाज फिनसर्व के मुताबिक आंध्र प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अद्भुत मंदिरों और मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य तिरुपति स्थित तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर, विशाखापत्तनम के खूबसूरत समुद्र तटों, अमरावती के प्राचीन बौद्ध स्थलों और अराकू घाटी की प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश का मुख्य धर्म क्या है? n.wikipedia.org, A to E, सर्च, ट्रांसलेट, गूगल के मुताबिक आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे व्यापक रूप से प्रचलित धर्म हिंदू धर्म है, जिसमें मुस्लिम समुदाय भी महत्वपूर्ण संख्या में है। 2011 की भारतीय जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू 90.89%, मुस्लिम 7.30% और ईसाई 1.34% 3 सबसे बड़े धार्मिक समूह हैं। आंध्र राजा कौन थे? टेक्स्ट बुक के मुताबिक सही उत्तर काकतीय है। काकतीय राजवंश एक भारतीय राजवंश था जिसने वर्तमान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा और पूर्वी कर्नाटक के कुछ हिस्सों सहित पूर्वी दक्कन क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। इन राजाओं ने एक तेलुगु चेतना का निर्माण करने की कोशिश की। काकतीयों को आंध्र राजा कहा जाता था। आंध्र वंश क्या था? भारत discovery.org के मुताबिक आंध्र राजवंश भारत का एक राजवंश था जिसने केंद्रीय दक्षिण भारत पर शासन किया। भारतीय परिवार, जो पुराणों, प्राचीन धार्मिक तथा किंवदंतियों का साहित्य पर आधारित कुछ व्याख्याओं के अनुसार आंध्र जाति, जनजाति, कथा और दक्षिणापथ अर्थात दक्षिणी क्षेत्र में साम्राज्य की स्थापना करने वाला ये पहला दक्कनी वंश था। आंध्र प्रदेश में सबसे अमीर मंदिर कौन सा है? टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक तिरुमला तिरुपति मंदिर, आंध्र प्रदेश। इसकी अनुमानित कुल संपत्ति 650 करोड़ रुपए है। आंध्र प्रदेश में क्या खास बात है? n.wikipedia.org, A to E, सर्च, ट्रांसलेट, गूगल के मुताबिक आंध्र प्रदेश दक्षिणी भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। ये देश का 7वां सबसे बड़ा और 10वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक
तेलुगु राज्य में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा होने के साथ साथ इसकी आधिकारिक भाषा भी है। आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? ATPU.in A2 ही सर्च ट्रांसलेट गूगल के मुताबिक। उत्तर, आंध्र प्रदेश की सबसे लोकप्रिय मिठाई पूथारेकुलू है, जो चावल के आटे और गुड़ से बनाई जाती है। आंध्र प्रदेश का पहला नाम क्या था? विकिपीडिया के मुताबिक ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य में शामिल क्षेत्र आंध्र पद, आंध्र देश, आंध्रवाणी और आंध्र विषय के रूप में जाना जाता था। आंध्र राज्य से आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। आंध्र प्रदेश का सबसे खूबसूरत शहर कौन सा है? बजाज फिनसर्व के मुताबिक 2. विशाखापत्तनम। समुद्र तट का आनंद क्यों जाएं? विजाग के नाम से भी जाना जाने वाला ये शहर आंध्र प्रदेश के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। समुद्र तट प्रेमियों और परिवारों के लिए आदर्श। आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ी जाति कौन सी है? X.com के मुताबिक आंध्र प्रदेश में मदिगा सबसे बड़े अनुसूचित जाति SC समूह है, जो कुल जनसंख्या का 49.2% है। इसके बाद माला 41.6%, आदि द्रविड़ 1.6% और आदि आंध्र 1.2% आते हैं। उत्तर प्रदेश में चमार 56.3% है और पासी 15.9%। आंध्र क्यों प्रसिद्ध है? GoDigit.com A2 ही सर्च ट्रांसलेट गूगल के मुताबिक आंध्र प्रदेश द्रविड़ इतिहास और संस्कृति के प्रमुख स्रोतों में से एक है, क्योंकि यह कभी दक्षिण भारत के प्राचीन राज्यों का हिस्सा था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कई प्रसिद्ध स्थान जैसे कुर्नूल, विजयवाड़ा, नेल्लौर आदि समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और विविध जलवायु परिस्थितियों के कारण प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। प्रदेश का फेवरेट खाना क्या है? इंडियन कल्चर के मुताबिक सुप्रसिद्ध हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी दम बिरयानी आंध्र प्रदेश का एक विशिष्ट व्यंजन है, जो इस क्षेत्र और उसके बाहर व्यापक रूप से लोकप्रिय है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? टेक्स्ट बुक के मुताबिक From 1956 to 2014, Hyderabad was the capital of Andhra Pradesh state. Hyderabad is the capital of Telangana. Visakhapatnam is the executive capital. आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार क्या है? टेक्स्ट बुक के मुताबिक 1. पोंगल। पोंगल, जिसे मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश का एक व्यापक रूप से मनाया जाने वाला और प्रसिद्ध त्योहार है, जो पूरे देश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध वस्तु क्या है? बजाज फिनसर्व के मुताबिक आंध्र प्रदेश में पर्यटक अक्सर पोचमपल्ली और मंगलगिरी साड़ियों जैसे पारंपरिक हथकरघा उत्पाद, साथ ही अपनी जटिल डिजाइनों के लिए मशहूर कलमकारी कपड़ा खरीदते हैं। इसके अलावा मुलायम लकड़ी से बने और खूबसूरती से रंगे हुए कोंडापल्ली खिलौने राज्य की समृद्ध शिल्प विरासत को दर्शाते हुए लोकप्रिय स्मृति चिन्ह हैं। आंध्र प्रदेश के लोगों का पहनावा क्या है? स्लाइड शेयर के मुताबिक आंध्र प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? क्वोरा के मुताबिक आंध्र प्रदेश भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। आंध्र प्रदेश दक्षिण पूर्वी भारत में हैदराबाद से पश्चिम में स्थित है। आंध्र प्रदेश में कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर, स्मारक, गुम्फियां, चित्रकारी और कला के केंद्र हैं। आंध्र प्रदेश का मुख्य फल क्या है? अनअकैडमी के मुताबिक हालांकि इसे फलों का राजा कहा जाता है, लेकिन आम को आंध्र प्रदेश का राजकीय फल भी माना जाता है। आंध्र भोजन क्या है? खाता बुक के मुताबिक आंध्र भोजनम मसालेदार, अम्लीय और मीठे स्वादों का एक स्वादिष्ट मिश्रण है, जबकि आंध्रा थाली के विशिष्ट घटक क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। आंध्र के भोजन में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो इसे अन्य व्यंजनों से अलग करते हैं। आंध्र प्रदेश का मुख्य व्यवसाय क्या है? विकिपीडिया के मुताबिक आंध्र प्रदेश में नागरिकों का मुख्य व्यवसाय खेती है। इसके लगभग 62% हिस्से में खेती होती है। आंध्र प्रदेश की मुख्य फसल चावल है और यहाँ के लोगों का मुख्य आहार भी चावल ही है।
आंध्र प्रदेश में कौन से धर्म के लोग रहते हैं? ब्रिटानिका के मुताबिक आंध्र प्रदेश के अधिकांश निवासी हिंदू धर्म का पालन करते हैं। आबादी का एक छोटा हिस्सा इस्लाम या ईसाई धर्म का पालन करता है। ईसाई मुख्यतः शहरी केंद्रों और तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि मुसलमान रॉयल सीमा क्षेत्र में केंद्रित हैं। आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध वस्तु क्या है? बजाज फिनसर्व के मुताबिक आंध्र प्रदेश में पर्यटक अक्सर पोचमपल्ली और मंगलगिरी साड़ियों जैसे पारंपरिक हथकरघा उत्पाद, साथ ही अपनी जटिल डिजाइनों के लिए मशहूर कलमकारी कपड़ा खरीदते हैं। इसके अलावा मुलायम लकड़ी से बने और खूबसूरती से रंगे हुए कोंडापल्ली खिलौने राज्य की समृद्ध शिल्प विरासत को दर्शाते हुए लोकप्रिय स्मृति चिन्ह हैं। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर क्यों कहा जाता है? विकिपीडिया द फ्री एनसाइक्लोपीडिया के मुताबिक कोहिनूर फारसी में प्रकाश का पर्वत विश्व के सबसे बड़े तराशे हुए हीरो में से एक है, जिसका वजन 105.6 कैरेट 21.12 ग्राम है। यह वर्तमान में महारानी एलिजाबेथ द क्वीन मदर के मुकुट में जड़ा हुआ है। ये हीरा भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित कोल्लूर खदान से निकला है। आंध्र प्रदेश की अनूठी विशेषताएं क्या हैं? इनक्रेडिबल इंडिया के मुताबिक कृष्णा और गोदावरी नदियों के उपजाऊ बेसिनों के कारण आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, जहां उच्च उपज वाली धान की फसलें फलती फूलती हैं। यहाँ कई उल्लेखनीय विरासत स्थल हैं, जैसे कि बौद्ध स्मारकों से सुसज्जित प्राचीन अमरावती, विजयनगर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध लेपाक्षी में स्थित भगवान वीरभद्र मंदिर। आंध्र प्रदेश का राज्य चिन्ह कौन सा जानवर है? अनअकैडमी के मुताबिक भारतीय मृग, जिसे ब्लैक बक के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है। आंध्र प्रदेश में इसे स्थानीय रूप से कृष्ण जिंका कहा जाता है। इसके चेहरे पर काली धारियां होती हैं, जो ठुड्डी और आंखों के आसपास के सफेद फर के साथ खूबसूरती से मेल खाती हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है? फेसबुक के मुताबिक भारत में आंध्र प्रदेश केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं। ये 5 राज्यों ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 में भारत के केला उत्पादन में सामूहिक रूप से लगभग 67% का योगदान दिया। कोहिनूर का असली नाम क्या था? विकिपीडिया के मुताबिक कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार स्यमंतक मणि नाम से प्रसिद्ध रहा था। आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय फल क्या है? अनअकैडमी के मुताबिक हालांकि इसे फलों का राजा कहा जाता है, लेकिन आम को आंध्र प्रदेश का राजकीय फल भी माना जाता है। आंध्र प्रदेश का शेर कौन है? अनअकैडमी के मुताबिक तंगुतुरी प्रकाशम पंतुलु एक प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्तित्व, नेता और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्हें आंध्र केसरी, आंध्र का शेर के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? फेसबुक के मुताबिक भारत में स्थित भीमन्ना मरम दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे एक साथ 14,000 लोग बैठ सकते हैं। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आंध्र प्रदेश में सबसे अच्छा गांव कौन सा है? ट्रैवल ट्रायंगल के मुताबिक लंबासिगी समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लंबासिगी एक सुरम्य गांव है, जो आंध्र प्रदेश में गर्मियों में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। विशाखापत्तनम के पास स्थित लंबासिगी में सर्दियों के मौसम के दौरान 0 से नीचे तापमान रहता है, जिसके कारण इसे आंध्र प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? एपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक चमेली जैस्मीनम ऑफिसिने, इसके फूल आमतौर पर लगभग 2.5 सेमी व्यास के होते हैं। 250 साल पुराना बरगद का पेड़ कहाँ है? इंस्टाग्राम के मुताबिक कोलकाता में स्थित 250 साल पुराने विशाल बरगद के वृक्ष से मिलिए, जो 4 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी 3300 से अधिक जड़ें हैं।
प्रकृति की लचीलता और भव्यता का जीता जागता उदाहरण। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान में स्थित यह वृक्ष एक जीवंत धरोहर है, जिसे देखकर ही आप इसकी भव्यता पर विश्वास कर पाएंगे। आंध्र प्रदेश का सबसे अमीर शहर कौन सा है? डिजिट इंश्योरेंस के मुताबिक विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश का सबसे समृद्ध और सबसे महंगा क्षेत्र माना जाता है। आंध्र प्रदेश का सबसे स्वच्छ जिला कौन सा है? डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक 1 से 3 लाख के बीच आबादी वाले शहरों की श्रेणी में गुंटूर की मंगलागिरी ताडेपल्ली नगर निगम, अनंतपुर की ताड़ीपत्री नगर पालिका और विजयनगरम की बोब्बिली नगर पालिका अग्रणी के रूप में उभरी। आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अनअकैडमी के मुताबिक नीम, आम, भारतीय रिंगनेक तोता जिसे स्थानीय रूप से रामचिलुका कहा जाता है, भारतीय मृग जिसे काला हिरण भी कहा जाता है और भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी को आंध्र प्रदेश के राजकीय प्रतीक माना जाता है। आंध्र प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वजीराम और रवि के मुताबिक विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 1048 वर्ग किलोमीटर है और जिसकी जनसंख्या लगभग 19.59 लाख है। ये पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। 2025 में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? विकिपीडिया द फ्री एनसाइक्लोपीडिया के मुताबिक अमरावती राज्य की राजधानी है, जबकि विशाखापत्तनम सबसे बड़ा शहर है। आंध्र प्रदेश की सीमाएं उत्तर पूर्व में ओडिशा, उत्तर में छत्तीसगढ़, पश्चिम में कर्नाटक, दक्षिण में तमिलनाडु, उत्तर पश्चिम में तेलंगाना और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लगती हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है? विकिपीडिया के मुताबिक चावल तेलुगु भोजन का मुख्य आहार है और सामान्यतः इसे अनेक प्रकार की कड़ियों और मसूर की दाल या शोरबे के साथ खाया जाता है। हालांकि यह भोजन पूरे राज्य में एक जैसा ही होता है, लेकिन तेलंगाना, रायलसीमा और आंध्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनेक संस्करण देखे जा सकते हैं। अमरावती किस लिए प्रसिद्ध है? इनक्रेडिबल इंडिया के मुताबिक अमरावती को वो स्थान माना जाता है जहां गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम कालचक्र का उपदेश दिया था। स्तूप के अलावा अमरावती में कई अन्य ऐतिहासिक स्थल और स्मारक भी हैं। ये शहर प्राचीन मंदिरों, खंडहरों और स्मारकों से भरा हुआ है, जो इसके गौरवशाली अतीत की झलक प्रस्तुत करते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या खास बात है? n.wikipedia.org A2 ही सर्च ट्रांसलेट बुक के मुताबिक आंध्र प्रदेश दक्षिणी भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। ये देश का 7वां सबसे बड़ा और 10वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक तेलुगु राज्य में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा होने के साथ साथ इसकी आधिकारिक भाषा भी है। किस राज्य की कोई राजधानी नहीं है? NDTV के मुताबिक भारत में एक ऐसा राज्य है जो बिना राजधानी के संचालित हो रहा है और वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी 2025 क्या है? n.wikipedia.org के मुताबिक अमरावती अंग्रेजी वे थिएटर उर्मी रहवू थी तेलुगु अमरावती भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ये गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने किनारे पर विजयवाड़ा से 15 किलोमीटर 9.3 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अमरावती नदी कहाँ है? tandfonline.com A2 ही सर्च ट्रांसलेट बुक के मुताबिक अमरावती केरल राज्य के इडुक्की जिले के पश्चिमी घाट में समुद्र तल से 2300 मीटर की ऊंचाई पर नेमाकर से निकलती है। यह उत्तर पूर्व की ओर बहती है और अंततः अपने दाहिने किनारे पर कावेरी नदी में मिल जाती है। आंध्र प्रदेश में कितने शहर हैं? डिजिट इंश्योरेंस के मुताबिक आंध्र प्रदेश में वर्तमान में शहरों की संख्या 30 है। हालांकि इसमें कुछ नगरपालिका क्षेत्र भी शामिल हैं, जिन्हें गिना जा सकता है।
इंद्रावती बांध किस राज्य में स्थित है? n.wikipedia.org के मुताबिक इंद्रावती बांध भारत के ओडिशा राज्य में भवानीपटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित गोदावरी नदी की सहायक नदी इंद्रावती नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। इंद्रावती नदी कहाँ मिलती है? फेसबुक के मुताबिक इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के झारसुगुड़ा जिले में स्थित मेकाल पर्वत श्रृंखला से होता है। ये नदी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरती है और अंततः गोदावरी नदी में मिल जाती है। इंद्रावती किसकी कहानी है? सहपेडिया के मुताबिक एक हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रावती नदी का उद्गम स्वर्ग के राजा इंद्र, उनकी पत्नी इंद्राणी के पृथ्वी पर भ्रमण तथा प्रेयसी उदंती से संबंधित बताया गया है। इंद्रावती नदी के किनारे प्रागैतिहासिक काल के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि इंद्रावती नदी क्षेत्र प्राचीन मानव का आश्रय स्थल रहा है। आंध्र प्रदेश राज्य का उल्लेख संस्कृत महाकाव्यों में मिलता है। आंध्र प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि वह पूर्व द्रविड़ रंग के निवासियों का घर था। आंध्र प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का गवाह बना, जिसके दौरान यह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सातवाहन ने लगभग 5 शताब्दियों तक शासन किया। 220 ईस्वी में सातवाहनों के पतन के बाद इक्ष्वाकुओं, पल्लवों, विष्णुकुंडिनियों, आनंद गोत्रिकों और चेलों ने भूमि पर शासन किया। 12वीं और 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश का उदय हुआ था। काकतीय लोग पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। 1323 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान गियाज उद्दीन तुगलक ने तेलुगु देश पर विजय प्राप्त की और वारंगल की घेराबंदी की। बाद में मुसुनरी नायक ने वारंगल को दिल्ली सल्तनत से हटा दिया और 50 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य, जो आंध्र प्रदेश और भारत के इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य था, हरिहर द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने काकतीय साम्राज्य के प्रशासन में ट्रेजरी अधिकारियों के रूप में काम किया था। 1347 ईस्वी में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बहरीन राज्य की स्थापना की गई थी। दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह